आज का क्वेश्चन है जो कि यूपीएसआई में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि यह घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपये कम दाम से बेचा जाता तो 25% का मुनाफा होता है। तो बोला गया है घड़ी की लागत कीमत क्या है, मतलब सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो सीपी मान लीजिए, सीपी बराबर हम 100 रुपया मान लिए, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा इसका, 16% मुनाफे में बेचा जाता है मतलब 116 रुपया हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है यदि यह घड़ी 10% कम दाम से खरीदी जाती और 14 रुपये के मतलब कम दाम से बेचा जाता तो 25% का मुनाफा होता। तो इसको हम सीपी 1 मान लेते हैं, इसको हम सीपी 2 मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, नया सीपी जो होगा उसको हम सीपी 2 मान लेते हैं। बोला गया है कि 10% कम दाम पर मतलब 90 रुपया हो जाता, आई समझ में। और 90 रुपया हो जाता तो बोला गया है 25% का मुनाफा होता है। तो 90 का 125% हम निकालेंगे, क्योंकि 25% का मुनाफा है, डेट मीन्स हम 125 निकालेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, है ना। और यहाँ लिखते हैं एक, यहाँ काट दे, फिर हटाइए, 125 गुना 9/10 मतलब हो जाएगा 9×5 = 45 और 9×8 से 108 और 4 112/10 और एक पॉइंट यहाँ क्या लग जाएगा, 112.5 रुपया हो जाता है। 112 रुपया 50 पैसा क्या हो जाएगा इसका, एसपी हो जाएगा। मतलब SP2, SP1 तो निकला हुआ है, SP1 यहाँ है और SP2 आपका हो जाएगा 112 रुपया 50 पैसा, है समझ में। अब देखा जाए तो सेलिंग प्राइस आपका 116 रुपया पहला सेलिंग प्राइस था, दूसरा सेलिंग प्राइस आपका है 112 रुपया 50 पैसा। एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा आपका 116 रुपया में अगर हम 112.50 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा, 3.5 रुपया हो जाएगा। और ये 3.5 रुपया मतलब क्या हो जाएगा, 3.5 रुपया के बराबर क्या आपका 14 रुपया है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोला गया, 3.5 रुपीज इक्वल टू 14 रुपीज। तो 1 रुपया बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 14/3.5। तो मेरा सीपी तो 100 था, तो क्या हो जाएगा 100 रुपया बराबर क्या हो जाएगा 14/3.5 गुना 100 हो जाएगा। इस पॉइंट को उड़ाएगा तो एक जीरो और लग जाएगा, है ना। तो 7×2 = 14, 7×5 = 35, 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5×2 = 10 डबल जीरो मतलब 2×200 मतलब क्या हो जाएगा आपका 400 रुपया, जो कि आपका सीपी निकल जाएगा। आए समझ में।